मेरा नाम है हुज़ैफ़ा महतपुर वाला और इस वीडियो में आप क्लास 10th ICSE ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हो और इसका फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उसके आप फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हो एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, मैं भी ICSE में से ही निकला हूँ। तो होता ये है कि अलग अलग स्कूल्स हो सकता है अलग अलग बुक्स यूज़ करते हों, जैसे CBSE MP बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में NCERT चलती है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट बुक्स नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी स्कूल में कुछ और बुक यूज़ करते हो। मैं जिस बुक के क्वेश्चंस करने वाला हूँ और जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो ये वाली बुक है, भारती भवन पब्लिकेशंस की। इसके ऑथर्स हैं आसिफ दास मोदी और अनंदिता बनर्जी। ठीक है, अगर आपकी बुक अलग है तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्वेश्चंस समवॉट सिमिलर ही होंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ कि अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको किसी टॉपिक समझना है तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। आप में कुछ आओ तो कमेंट में बता दो वो, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे लिंक देने वाला हूँ, उसमें डाल देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे सिंपल चीज़ के एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये था लोगों का कि ये मैटर नहीं करता आपका ट्रायंगल कितना छोटा है या कितना बड़ा है। अगर उसमें एंगल इक्वल आ रहा है ना तो उसमें कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर जैसे ये वाला एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी 60 डिग्री है, तो इनमें जो कुछ रेशियोज आएंगे वो इक्वल आएंगे। जैसे पहला है, अच्छा अभी मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो ये है 90 डिग्री वाले ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल। ठीक है, चलो तो इन दोनों ट्रायंगल में क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल है तो यहां से कुछ एंगल रेशियो इक्वल आएंगे। पहला रेशियो है आपका P/H। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, ये साइन के इक्वल है। दूसरा है आपका B/H, ये कॉस के इक्वल है। तीसरा है आपका P/B, tan के इक्वल है। फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं। तो आपको कुल मिला के ऐसे 6 रेशियो पढ़ाए थे। लेकिन पढ़ाए क्यों, इस ऑब्जर्वेशन का काम क्या कि एंगल आपके इक्वल हो तो ट्रायंगल की साइज मैटर नहीं करती, उसमें कुछ रेशियोज इक्वल आएंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या। तो अगर बात सुनो, ये वाला छोटा ट्रायंगल है, छोटे ट्रायंगल को आप कॉपी में भी बना सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो जैसे AB है मेरे पास 6 मीटर और BC है या फिर BC है 8 मीटर। तो आप इसे कैलकुलेट करो, पाइथागोरस थ्योरम से आपका AC आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल है, अब मैं यहाँ 60 डिग्री हटा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ थीटा कैन बी एनी एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके हिसाब से मेरा पहला जो रेशियो आ रहा है वो P/H ले तो परपेंडिकुलर है 6 और H है 10, ये आई आपकी 3/5। ठीक है, P/H क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा है आपका अभी 3/5। अब जैसे मैंने बोला था बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो सेम यहाँ पे भी साइन थीटा आपका P/H होगा। अब इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में लाने की कोशिश करो आप। प्रैक्टिकल सिचुएशन मतलब कैसे कि अगर ये जो या फिर P/H नहीं लेते हैं, ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, अपन ले लेते हैं 10 वाला एंगल, tan थीटा, वो काम आ जाएगा। 10 यहाँ पे भी 10 ले लेते हैं, तो 10 के हिसाब से पूरी अब कैलकुलेशंस करेंगे। tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में होगा P/B 6/8 तो 3/4। इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा 3/4 है, यहाँ पे भी tan थीटा है, तो अपना tan थीटा होगा यहाँ P/H, P/B। तो अब इसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में लाने की कोशिश करो। जैसे कि ये जो P है, ये वाली
ये आप सपोज कर सकते हो किसी बिल्डिंग की हाइट, किसी माउंटेन की हाइट, हिल की हाइट, ठीक है। और आप किसी डिस्टेंस पे खड़े हो, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया इस बिल्डिंग की हाइट को OM, और आप इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो, पॉइंट M से आप इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो NM, ठीक है। अब आप डिस्टेंस मेजर कर लिया आपने कि ये सपोज करो डिस्टेंस है आपकी 100 मीटर्स, आपको हाइट निकालनी है। अब ये तो आप सोच ही सकते हो कि अगर बिल्डिंग की या फिर हिल की या फिर किसी भी चीज जो बहुत ज्यादा लंबी है उसकी हाइट कैसे निकालेंगे। सिंपल सी एक तो दिमाग में आता है कि अभी छोटी मोटी जो मेजरमेंट करते हैं उसमें स्केल यूज कर लेते हैं या फिर मेजर टेप यूज कर लेते हैं, बिल्डिंग में तो यूज नहीं कर सकते हो। तो तब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो इक्वल था, tan थीटा अपना आ गया है यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में 3/4, यहाँ पर 3/4 रख सकते हैं। आपने देख लिया है कि आपकी डिस्टेंस जो है हिल से वो है 100 मीटर, तो आपका बेस हो जाएगा 100 मीटर। तो आप P जो है, जो हाइट है आपकी, वो इजीली निकाल सकते हो। तो मेनली यही काम है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, इंजीनियरिंग में ये बहुत ज्यादा काम में आती है। आपको 9th 10th में इसके बेसिक्स बता दिए हैं, ज्यादा इसमें डीप में नहीं गया वो। 11th और 12th में भी आने वाली है थोड़ी बहुत ही। चलो आइए, ट्रिग्नोमेट्री किस चीज के लिए, समझ में आया ये? चलो तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूं वो देख लेते हैं अपन। मेनली 3 आइडेंटिटीज पे ये चैप्टर चलने वाला है। पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज ये है फर्स्ट वाली है आपकी, पढ़ भी चुके होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर सेम एंगल का साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर करते हो, उन्हें ऐड करते हो तो 1 होगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ऐसा होगा क्यों। साइन स्क्वायर थीटा, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर हो रहा था यहाँ। कॉस स्क्वायर में यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन्हें ऐड करें तो जैसा कि अपने पास डिनोमिनेटर है ही इक्वल, तो ये हो गया h स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल में, ये पाइथागोरस थ्योरम से अपन देख ही चुके हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, सिंपली यहाँ हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, ये 1। तो इस वजह से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका यूज है इस चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा। दूसरी वाली आइडेंटिटी जो है आपके पास वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे इसको वेरीफाई करा है रेशियोज के फॉर्म में लाके, वैसे ही आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो रेशियोज के फॉर्म में लाके, ये दोनों आपको इक्वल मिल जाएंगे। तीसरी है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं इस चैप्टर में जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। चलो अब आ जाते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे मेनली आपको शायद तक वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन अब नहीं है, अब सिर्फ आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। तो आ जाओ आप इसकी एक्सरसाइज 1 पे। चलो एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है LHS RHS। तो है आपके पास ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट है, या ए वाला पार्ट ले लो, बुक में ए दिया हुआ है। आपको दो साइड्स को इक्वल बताना है, साइन रेज टू द पावर 4a माइनस कॉस रेज टू द पावर 4a, ये इक्वल है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को इक्वल बताना है, कैसे बताएं? स्टार्ट करते हैं।
दोनों साइड्स, पहले मैं इस वाली साइड को ले रहा हूँ LHS को, तो LHS में मैं cos रेज टू द पावर 4a को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a, फिर उसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर रेज टू द पावर 4 हो ही जाएगा फिर। तो अब साइन रेज टू द पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है कि क्या साइन स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर के टर्म्स में क्या वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ देख लेते हैं कि जो सबसे पहली आइडेंटिटी पड़ी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होती है। अगर इसमें साइन स्क्वायर ए को मैं दूसरी साइड भेज दूं तो पूरी जो इक्वेशन है वो कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में बन जाएगी, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। चलो तो यही अपन यहाँ पे पुट करने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी रब कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ साइड में, चलो ठीक है साइड में नहीं लिख रहा हूँ मैं। हाँ तो साइन रेज टू द पावर 4 है। अब यहाँ पे देखो तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी तो क्या खुलता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर b का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 4 है, माइनस 2ab, माइनस 2 टाइम्स 1 टाइम्स साइन स्क्वायर है, माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 ही होगा, तो ये आ गया आपके पास माइनस 2 साइन स्क्वायर है। चलो तो साइन रेज टू द पावर 4a, अब ये जो -1 यहाँ था अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -1 टाइम्स प्लस 1 -1 टाइम्स प्लस साइन रेज टू द पावर 4a माइनस साइन रेज टू द पावर 4a माइनस टाइम्स माइनस ये प्लस 2 साइन स्क्वायर a। चलो ठीक है, साइन रेज टू द पावर 4a से ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो ये अभी आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके यहाँ पे आए हैं। और अगर ध्यान से देखें तो RHS भी जो है आपकी वो भी सेम ही है, तो LHS RHS इक्वल हो गया, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A प्रूव हो गया। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का B वाला पार्ट करते हैं। तो जैसे ही इसके A वाले पार्ट में cos स्क्वायर a की जगह cos स्क्वायर a की को साइन स्क्वायर a के टर्म्स में लिखा था, इसमें इसका ऑपोजिट करना है, साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a के टर्म्स में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने पास यहाँ के cos रेज टू द पावर 4a माइनस साइन रेज टू द पावर 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या करने वाले हैं अपन कि ये आप देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे अगर a की जगह में ले लूँ cos स्क्वायर a और b की जगह ले लूँ साइन स्क्वायर a, ठीक है, तो a स्क्वायर मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर a का स्क्वायर सॉरी cos रेज टू द पावर 4a और b स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a का स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4a, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये इक्वल होता है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी के, ठीक है। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा साइन रेज सॉरी cos रेज टू द पावर 4a माइनस साइन रेज टू द पावर 4a, ये इक्वल होगा a की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और a प्लस बी में आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को पहले लिख दो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, तो cos रेज टू द पावर 4a माइनस साइन रेज टू द पावर 4a, ये आपका हो जाएगा। चलो तो अभी यहाँ अपन चेंज करने वाले हैं। आपकी आइडेंटिटी क्या है वो आपको साइड में दिख रही है कि
अगर उस आइडेंटिटी में थोड़े अल्टरेशंस करूँ, मैं पहले तो आइडेंटिटी लिख ही देता हूँ मैं। ये आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेरे को माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा वो देखना है मेरे को, तो साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, और 1 को इस साइड लाना हूँ, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और ये दूसरी साइड जाके निगेटिव हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस साइन स्क्वायर ए की ये वैल्यू आ गई है, तो अब मैं माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे जो था उसकी जगह ये रखने वाला हूँ, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आ गया प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये तो 1 होता ही है, तो टाइम्स 1 करने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये इसी के इक्वल प्रूफ करना था, LHS RHS इक्वल हो गए, लिख भी दो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, अच्छा भी लगता है। तो इसका बी वाला पार्ट भी यहाँ सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया, लिख लो। फिर इसके सी वाले पार्ट पे आते हैं। तो अब इसका सी वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये है cos raised to the power 6a plus sin raised to the power 6a, cos raised to the power 6a plus sin raised to the power 6a। इसको आपको इक्वल प्रूफ करना है 1 minus 3 sin square a टाइम्स cos square a। स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे करें। तो एक चीज आपको शुरुआत में बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी अलजेब्रा की आइडेंटिटीज क्लियर है ना, जो मोस्टली आपको मेजर आइडेंटिटीज की, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्लियर है तो आप वो आइडेंटिटीज अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी, मैं इसको लिखने वाला हूँ यहाँ पे cos रेज़ टू द पावर 6 है, मैंने इसको लिख दिया cos स्क्वायर a का क्यूब। सिमिलरली इसको मैंने लिख दिया sin स्क्वायर a का क्यूब। चलो अब यहाँ अगर देखें तो अपनी a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये इसके इक्वल होती है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसके इक्वल होती है। तो यहाँ a की जगह है cos स्क्वायर a, b की जगह है sin स्क्वायर a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और यहाँ पे a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a का स्क्वायर, sin स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ sin स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। चलो अभी तक ये आया है आपके पास cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसकी ये आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल है। cos अब मैं इसको लिखने वाला हूँ cos रेज़ टू द पावर 6 से, इसका क्यूब कर दिया मैंने अंदर, ओरिजिनल फॉर्म में ही ले आया मैं, प्लस साइन रेज़ टू द पावर 6a, तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज खोलने वाले हैं इसकी। cos स्क्वायर a ये हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो cos रेज़ टू द पावर 4 है। sin स्क्वायर a का अगर आप स्क्वायर मत करो, इसमें क्या करने वाले अपन, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में करा था, इसको अपन लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a होल स्क्वायर। चाहो तो इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, आप वहीं पे पहुंचोगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, cos रेज़ टू द पावर 6a प्लस साइन रेज़ टू द पावर 6a इज इक्वल टू cos, ब्रैकेट भी हटा दो अब, तो cos रेज़ टू द पावर 4 है, इसका आप a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस 1 प्लस cos रेज़ टू द पावर 4a, और यहाँ माइनस 2 cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, cos रेज़ टू द पावर 6a प्लस साइन
रेज़ टू द पावर 6a। कॉस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 cos रेज़ टू द पावर 4a प्लस 1। ये दोनों टर्म्स तो सिमिलरली एज इट इज ही आने वाली है, माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। चलो अब क्या करने वाला हूं मैं कि इन दोनों टर्म्स में से 2 cos स्क्वायर a बाहर निकालने वाला हूं, ठीक है। चलो तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे cos रेज़ टू द पावर 6a प्लस sin रेज़ टू द पावर 6a इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 cos स्क्वायर a कॉमन निकाला, 2 cos स्क्वायर a। यहाँ तो आपके पास cos स्क्वायर a बचेगा और यहाँ पे -1 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। चलो अब यहाँ पे देखो, इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1। इसमें मैं cos स्क्वायर a या फिर रुको sin स्क्वायर a को दूसरी साइड भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा sin, यहाँ पे cos स्क्वायर a 1 को इस साइड ला रहा हूँ, ये -1 sin स्क्वायर a दूसरी साइड जाएगा माइनस sin स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a माइनस वैल्यू -1 की वैल्यू माइनस sin स्क्वायर है, यहाँ माइनस sin स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो cos रेज़ टू द पावर 6a प्लस sin रेज़ टू द पावर 6a इज इक्वल टू 2, माइनस यहाँ लग जाएगा तो मैं बाहर ही लगा रहा हूँ, -2 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इन्हें ऐड कर लेता है। मैंने एक चीज़ गलत कर दी, आइडेंटिटी क्या लिखी थी मैंने, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा था मैंने आइडेंटिटी में, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के माइनस 2ab। हाँ वो चीज़ गलत हो गई, मैंने आइडेंटिटी गलत कर दी, मैं आइडेंटिटी करने का बता रहा था, -ab आएगा, ठीक है। तो यहाँ से -2 हटा देना, ये मिस्टेक मत करना आप। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका cos रेज़ टू द पावर 6a प्लस sin रेज़ टू द पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस -2 -1 और बाकी तो आगे पीछे का सेम ही है, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। हो गया प्रूफ। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सीवी प्रूव हो गया, लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं।